हाय। मेरा नाम ऋषि खुराना है। और मैं वेद नाम का एक कैरेक्टर करता हूँ सास बिना ससुराल में। आई एम श्योर यू नो मी। व्हेन आई स्टार्टेड दिस शो सास बिना ससुराल, तो मुझे बोला गया था कि एक सीधे साधे पंडित का रोल है। बेसिकली एक भाई है जो कि और ब्रह्मचारी है और योगा करता रहता है पूरे टाइम। बेसिकली कॉमिक कैरेक्टर। पर धीरे धीरे करते करते हाँ, और तब मुझे ये भी प्रॉमिस किया गया था कि इसका मेकओवर होगा, जल्दी ही होगा, और धीरे धीरे इसकी चुटिया यहाँ पे एक हुआ करती थी और टीका वो चला जाएगा। पर अब 1 साल सवा साल के बाद 250 एपिसोड पूरे होने के बाद अल्टीमेटली वो चला गया है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। फाइनली मेकअप थोड़ा सा कम करना पड़ता है उसकी वजह से। और असल ज़िंदगी में ऋषि खुराना बिल्कुल भी ब्रह्मचारी नहीं है और लड़कियों से भी बिल्कुल दूर नहीं भागता है। गुड न्यूज़। एंड कैरेक्टर आप लोग आई एम श्योर फॉलो कर रहे हैं बहुत समय से। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। आई थिंक वन ऑफ द लाइफ टाइम रोल्स फॉर एनी एक्टर, जिसमें इतने सारे शेड्स हैं कि कैरेक्टर करने में मुझे बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। थैंक्स टू माई क्रिएटिव्स एंड चैनल एंड आर प्रोड्यूसर विपुल जी, बिकॉज उन्होंने इतना फेथ दिखाया है हम सारे कैरेक्टर्स के अंदर। उन्होंने हमें इतना कंफर्टेबल किया है कि हम वो बाउंड्रीज तोड़ पाए। वो जो एक कैरेक्टर की बाउंड्री होती है, जैसे कि आई वाज जस्ट टेलिंग हर कि किस तरह से हमारी टीवी इंडस्ट्री में एक लुक डिसाइड हो जाता है तो वो वैसा ही रहता है कि मतलब जो इंसान कुर्ता पजामा पहनता है तो कुर्ता पजामा ही पहनता रहेगा ज़िंदगी भर। जो इंसान चेक शर्ट पहनता है वो चेक शर्ट ही पहनता रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इन आर लाइफ हम लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। कभी जो जो इंसान कॉमेडी करता है या जो इंसान हंसमुख होता है, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हंसमुख रहे। उसको गुस्सा भी आता है। शायद उसका गुस्सा दिखाने का तरीका आम इंसानों से थोड़ा सा अलग होगा, पर उसको गुस्सा आएगा। उसको कभी कभी वो नेगेटिव भी होगा, कभी कभी उसे कुछ बातें बुरी लगेंगी तो शायद वो किसी का बुरा भी करना चाहेगा। हर इंसान ऐसा ही होता है। वी ऑल हैव ग्रे शेड्स, तो इट्स फैंटास्टिक। And what about today's completion of 250? How you are See, I'm happy, but I will be more happy when we'll complete 1000 episodes, because मेरे हिसाब से ये शो ऐसा है जिसका कुछ अंत नहीं है। मतलब जब तक आप हमसे थक के बोर होके पक जाएं और उसके बाद टीवी बंद करना शुरू कर दें, तब तक तो ये चलना ही चाहिए। क्योंकि हम 5 भाइयों की कहानी है, जिसमें से तीसरा मैं हूँ जो अभी बलि का बकरा बनने जा रहा है, मतलब शादी होने वाली है जिसकी। इसके बाद 2 भाई और भी बचते हैं और सबके इतने इंटरेस्टिंग ट्रैक्स हैं कि कहानी ख़त्म होने का मतलब ही नहीं है अभी। मतलब मंजिलें और भी हैं। Tell me something about yourself as Rishi. How Rishi is? Rishi is very flamboyant. Rishi is a big flirt, by the way, and Rishi is married also, by the way. And it's a love marriage, and my wife is a writer, Kalpana, and I belong to a small place called Lucknow, which is not really small, but I'm from Lucknow. थिएटर शुरू किया था मैंने बचपन से। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, मेरे डैड ने मुझे थिएटर में डाला, बिकॉज आई वॉज बहुत दब्बू किस्म का बच्चा था, बहुत इंट्रोवर्ट था। तो वो चाहते थे कि मैं खुलूँ। फिर मैं इतना ज़्यादा खुल गया कि सब चाहते थे कि बंद करो लेकिन फिर मैं कभी बंद नहीं हो पाया और आज आपके सामने हो। एक्टिंग के अलावा अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे फिल्म्स देखने का बहुत शौक़ है, जिसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आई लाइक लिसनिंग टू गुड म्यूज़िक। नाचना भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरा नाचना लोगों को ज़्यादा नहीं पसंद है। लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा बुरा नाचता हूँ, बट दैट्स ओके। मुझे लोगों के कहने की ज़्यादा परवाह नहीं है। और आई लाइक मेकिंग रिलेशंस। आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल। आई लाइक टू नो अबाउट एवरीबडी। मुझे एनालाइज करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ह्यूमन नेचर एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे बहुत फैसिनेट करती है। That's quite interesting, Rishi. Thank you. Seriously, it is quite interesting. That so you have said that you like to analyze people. So tell me something about that. That what you have analyzed, like which kind of characters you have come across in your life. Very interesting characters, actually. Or some of them still in your mind, something like that. मेरे हिसाब से कोई भी इंसान अच्छा या बुरा होता ही नहीं है। मेरे हिसाब से सब लोग वक्त के साथ साथ
बदलते रहते हैं और बदलना चाहिए भी. चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, लाइक समवन सेड, आई डोंट नो हु, बट आई जस्ट सेड इट. एंड कोई भी इंसान अच्छा बुरा नहीं होता इन द सेंस कि हम सबके मूड्स होते हैं और हम उस हिसाब से अच्छे और बुरे होते हैं. माँ के लिए बच्चा कभी भी बुरा नहीं हो सकता, बहन के लिए भाई कभी भी बुरा नहीं हो सकता, या मतलब जो भी इस तरह के रिलेशन्स होते हैं. तो अगर हम किसी को डीपली जानने की कोशिश करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वो अच्छे ही लगते हैं. मैं जब बॉम्बे नया नया आया था तो मुझे लोगों ने बहुत डराया था कि यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं वैसे लोग होते हैं, बट मेरे हिसाब से सब अच्छे ही लोग होते हैं. अपनी तरफ से वो आपकी हेल्प करने की ही कोशिश करते हैं, और कई बार अगर वो आपका मजाक भी उड़ाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम. समटाइम्स पीपल जेलस ऑफ यू ऑल्सो, मतलब दे फील जेलस, उनको जलन होती है आपसे कि आपने ज़्यादा तरक्की कर ली, वो नहीं कर पाए. बट आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. आई थिंक मैं कर पाया तो ये इसलिए वो मुझसे जल रहे हैं, तो मुझे उसमें भी कुछ बुराई नहीं दिखाई देती. आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, मुझे हर चीज़ अच्छी ही लगती है. थैंक यू.